अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम एक जानवरों की बहुत ही ख़तरनाक डिज़ीज़ कह लें, उस पे बात करेंगे। तो इस बीमारी का नाम है प्रोलैप्स, यानी कि पीछा निकालना या पीछा मारना या आवाज़ निकालना। इस पे आज हम बात करेंगे। ये एक जानवर की बहुत ही ख़तरनाक डिज़ीज़ है, बीमारी है। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। आपको इसकी सारे यानी कि इसके साइन एंड सिम्पटम, इसकी काज़ और इसकी मुकम्मल मालूमात बताएँगे। तो प्रोलैप्स यानी इंग्लिश में इसको प्रोलैप्स कहते हैं, उर्दू में इसको पीछा मारना और पंजाबी में और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ इसके नाम है। तो आवाज़ निकालना भी इसको कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नाम है। तो इस ये किस वजह से निकालते हैं, तो इस पे पहले हम बात करते हैं। तो इसकी दो इकसाम होती हैं नाज़रीन, एक होता है यूट्रस प्रोलैप और एक होता है वजाइनल प्रोलैप्स। यूट्रस प्रोलैप्स यानी कि बच्चा देने के बाद फ़ौरन निकाल देना, इसको हम यूट्रस प्रोलैप्स कहते हैं। यानी कि जानवर ने अभी यानी कि पास्चुरेशन उसने बच्चा दिया है, उसके फ़ौरन बाद उसने आवाज़ निकाल दिया है, तो इसको हम यूट्रस लैब कहते हैं, यूट्रस प्रोलैप्स। तो वजाइनल प्रोलैप्स बच्चा देने से पहले यानी कि जो आवाज़ निकालना, इसको अब हम वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। तो आज हम दोनों पे डिस्कस करेंगे कि ये क्यों जानवर निकालते हैं, किस वजह से। तो इसकी जो मेजर यानी कि काज यानी कि रीज़न है, उस पे हम बात करते हैं कि जो मेन इसकी रीज़न है वो कब्ज़ है। कब्ज़, अब हम क्या करते हैं कि हमने यानी कि जानवर को जब हम यानी कि जब हम जानवर को क्रॉस कराते हैं, तो उससे पहले हमें चाहिए कि हम जानवर की डिवर्मिंग लाजमी करें, जिसकी वजह से उसकी जो यानी कि मैदे के जितने भी यानी कि गंदे वो मादे हैं या कीड़े हैं, वो सारे निकल जाएंगे और वो कभी कब्ज़ का बायस नहीं बनेंगे। तो हम जब भी जानवर को क्रॉस कराएं यानी कि नवे दो यानी कि जिसको कहते हैं वो कराएं, तो हमें चाहिए कि हम उसकी डिवर्मिंग लाजमी कर लें। तो निल्ज़ान के नाम से, ऑक्साफैक्स के नाम से, यानी कि कोई भी ब्रांड की, किसी भी ब्रांड की आप डिवर्मिंग लाजमी करें। डिवर्मिंग के बाद अगला स्टेप आता है कि आप उसको कैल्शियम की, यानी कि आपके जानवर क्रॉस हो गया है, उसका पहला या दूसरा तीसरा मंथ चल रहा है, तो आपको चाहिए कि उसको कैल्शियम की कमी ना आए। तो कैल्शियम की कमी के लिए आप उसको मिनरल दे सकते हैं, वाइटो मिनरल के नाम से, LS के नाम से, यानी कि मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ नामों से मिनरल आते हैं। आप उसको वो खिलाना शुरू कर दें। तकरीबन 10 मंथ 10 दिन होते हैं, तो उसमें आपने तकरीबन 4 से 5 पैकेट ज़रूर खिलाने होते हैं, यानी कि 4 से 5 kg आप मिनरल खिलाएँ। उसके अलावा मुख्तलिफ यानी कि औरल में भी आते हैं, वो आप दे सकते हैं, यानी कि उसकी कैल्शियम की कमी आप पूरी करें। अगर उसके बाद फिर भी आपका जानवर पीछा निकालता है, तो उसकी यानी कि मुख्तलिफ रीज़न है, वो उस पर आज डिस्कस करते हैं। तो जो मेन रीज़न है वो है जो उसकी आवाज़ निकालने की, प्रोलैप्स या वजाइनल, दोनों की मेन रीज़न है कब्ज़, यानी आंतड़ियों में सोजिश हो जाती है, मैदे में यानी कि कीड़े हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो उसकी वजह से भी जानवर आवाज़ निकालना शुरू कर जाता है। वो आस्ता आस्ता यानी कि जो आंतड़ियाँ हैं उनमें सोजिश हो जाती है, तो सोजिश की वजह से वो जानवर यानी कि गोबर निकालने के लिए ज़ोर निकालता है। तो उसके साथ यानी कि थोड़ा थोड़ा पहले यानी कि जब बैठता है, तो जब शुरू में ये होता है, जब फिर बैठता है जानवर, तो फिर वो नज़र आना शुरू हो जाता है। और फिर यानी कि ऐसे आस्ता आस्ता चलते चलते यहाँ तक बात आ जाती है कि एक पूरे यानी कि फ़ुटबॉल की तरह निकल आता है। तो यानी कि ये 5-6 मंथ में या तीसरे चौथे मंथ में भी निकालना शुरू कर देते हैं जानवर। तो इसको हम वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। जो यानी कि जानवर क्रॉस हुआ है, उसको 4 से 5 मंथ हो गए हैं, तो उसने निकालना शुरू कर दिया, तो इसको हम वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। तो ये पहले थोड़ी सी गेंद की तरह होता है, फिर जब जानवर बैठता है तो यानी कि थोड़ा सा फुटबॉल की तरह यानी कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और फिर कंडीशन यहाँ तक आ जाती है कि फिर सारा यानी कि बच्चे समेत बाहर आ जाता है। तो इसकी जो मेन रीज़न है उस पे हम बात कर रहे थे कि कैल्शियम की कमी हो सकती है। आप इसको यानी कि कैल्शियम के लिए मिनरल दे सकते हैं। उसके अलावा कब्ज़ हो सकती है, कब्ज़ के लिए मैंने आपको बताया कि डिवर्मिंग कर सकते हैं। डिवर्मिंग के बाद आप यानी कि उसको चारा कम डालें, जो जानवर ये प्रोलैप्स निकाल रहा है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। चारा आप कम डालें, सब्ज़ चारा डालें, उसको यानी कि जो तूड़ी वगैरह है वो ना डालें, और उसको यानी कि चोकर वगैरह डालें जो उसकी आंतड़ियों को नरम करे। उसके बाद तीसरी जो रीज़न है वो उसमें एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, उसकी यानी कि वो अपनी यानी कि नॉर्मल कंडीशन से अप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जानवर पीछा निकालना शुरू कर देता है। और उसके अलावा यानी कि वरासती, यानी कि उसकी नस्ल में ही होता है कि वो पीछा निकालता है, यानी कि उसकी मदर भी पीछा निकालती थी, आगे वो भी पीछा, उसने पहले सुबह भी पीछा निकालना, दूसरे में, यानी कि उसकी एक वरासती यानी काज आप कह सकते हैं कि वो वरासती ही निकाल रहा है। ये 4-5 रीज़नें हैं, कैल्शियम हो गया, कब्ज़ हो गया, वरासती हो गया, और उसके बाद एस्ट्रोजन की ज़्यादा यानी मिकदार, ये 4-5 रीज़नों की वजह से जानवर पीछा निकालता है। तो अब इसका मैं आपको इलाज बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि आपको
आइडिया तो नहीं कि ये किस इन 4-5 रीज़नों में से किस वजह से पीछा निकाल रहा है। तो आपने इन चारों पाँचों का ही आपने एहतियात करनी है। आपने इसको कोशिश करनी है कि कैल्शियम में कुछ आप इसको खिलाएँ, जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो। आप मिनरल खिला सकते हैं, उसके बाद आप मेलफोन सी की ड्रिप लगा सकते हैं, उसके पास और भी मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड की मुख्तलिफ ड्रिपें आती हैं जिसमें कैल्शियम होता है, तो वो आप लगवाएँ। तो यानी कि आप लेबॉरेटरी से टेस्ट भी करवा सकते हैं उसके कैल्शियम का, यानी कि जो तवाज़न है वो चेक करवा लें। उसके बाद कब्ज़ के लिए आप डिवर्मिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि जानवर क्रॉस है, क्रॉस में यानी कि जो जानवर क्रॉस होता है तो उसकी डिवर्मिंग नहीं हो सकती। तो उसके लिए कब्ज़ के लिए आप उसको कोई भी यानी कि जो कब्ज़ कुशाया है वो चीज़ें दे सकते हैं। लिक्विड पैराफिन मार्केट से मिलती है, वो आप 4 बोतलें 2 किलो दूध में मिलाकर दे सकते हैं। उसके अलावा सरसों का ऑयल आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप घी दे सकते हैं, जो डालडा घी आता है वो आप 1 केजी दे सकते हैं। तो आप ये यानी कि लिक्विड पैराफिन आपने 4 बोतलें ले लेनी है और उसके साथ आपने 2 किलो दूध मिला लेना है, वो आपने देना है। वो कब्ज़ के लिए होगा, मेलफुल सी कैल्शियम के लिए होगी, 2 चीज़ें होगी। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सरसों का तेल भी दे सकते हैं, आधा केजी आप सरसों का तेल दे सकते हैं। उसके अलावा आप 1 केजी घी फ्रिज में ठंडा करके वो भी आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा अब आ गई यानी कि वो आप प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगा सकते हैं 20 ml। हर 10 दिन बाद आपने 20-20 ml लगाना है और तकरीबन आखिरी मंथ में आपने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन नहीं लगाना। ये जो थोड़ा थोड़ा जानवर यानी वैजाइनल प्रोलैप्स निकालते हैं, ये उसका मैं इलाज बता रहा हूँ। इसके अलावा विरासती भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसकी जो यूट्रस है उसमें कोई ज़ख्म हो, उसकी वजह से निकाल दी हो, या उसकी मतलब कोई भी रीज़न इन 4-5 रीज़नों में से हो सकती है। और साथ साथ वो रेक्टम भी निकालना शुरू कर देता है, तो वो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। जब रेक्टम आती है तो फिर वो दोनों कंट्रोल नहीं होते। तो आपने जब थोड़ा सा ही निकालना शुरू कर दे, तो ये मैं जो 3-4 इलाज बताएं आपने ये करने हैं। और इसका जो मेन यानी कि इलाज वो आपको बता दूँ कि आपके जानवर ने फुटबॉल की तरह निकाल दिया है, उसको ज़ख्म हो गए हैं, इन्फेक्शन होगी, तो उसका भी आपने ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए आपने एंटीबायोटिक भी देना है और दर्दों के लिए भी आपने इंजेक्शन देना है। यानी कि ये सारी कंडीशनों में आपने एंड पे ये भी इलाज करना है कि जब कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कि आपने उसको लिक्विड पैराफिन दी है, सरसों का तेल दिया है, घी दिया है, उसके अलावा आपने मेलफुन सी ड्रिप भी लगवा ली, लेकिन फिर भी नहीं वो छोड़ रहा, ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसका ये मैं आपको इलाज बता देता हूँ। आपने मार्केट से कीटोजेक्ट के नाम से इंजेक्शन आता है, डिक्लोरान के नाम से आते हैं इंजेक्शन। डिक्लोरान के एम्प्यूल मिलेंगे, वो आप 5 लगा सकते हैं। कीटोजेक्ट का इंजेक्शन आप 15 ml लगा सकते हैं। और भी यानी कि कीटोवेट के नाम से मुख्तलिफ, डैनलजन के नाम से मुख्तलिफ ब्रांड के मुख्तलिफ इंजेक्शन आते हैं, वो आप लगा सकते हैं दर्द के लिए, सोजिश के लिए, जो उस पर इन्फेक्शन की सोजिश होगी उसके लिए। उसके साथ ही आपने कीटोजेक्ट आपने 15 ml एक दिन लगाना है, फिर दूसरे दिन 15 ml, फिर तीसरे दिन 15 ml, अगर आप कीटो इस्तेमाल कर रहे हैं तो। उसके साथ आपने 3 दिन ही डिक्लोरान 15 ml, 5 एम्प्यूल 15 ml के यानी कि वो लगा लें, या कीटो, इन दोनों में से एक आप लगा सकते हैं। डिक्लोफेनिक के भी नाम से आते हैं, यानी कि मुख्तलिफ एंटीबायोटिक दर्दों के लिए मुख्तलिफ मेडिसन आती है, उनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। उसके साथ यानी कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये उस कंडीशन की मैं आपको बता रहा हूँ। उसके साथ आपने एंटीबायोटिक्स में आपने लगाना है पेंटोमाइसिन का एक्सीलेंट रिजल्ट है, ट्राई एक्सल से भी ज़्यादा इसका रिजल्ट है। अगर आप ट्राई एक्सल इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप छोड़ के पेंटोमाइसिन पे आएँ। थोड़ा सा महंगा है, ये 3000 का इंजेक्शन है 100 ml। तो आपने पहले दिन 40 ml लगाना है, दूसरे दिन आपने 20 ml और तीसरे दिन आपने 40 ml लगाना है। एक्सीलेंट आपको रिजल्ट देगा। पेंटोमाइसिन का बहुत ही कमाल का रिजल्ट है वजाइनल प्रोलैप्स में और यूट्रस प्रोलैप्स में। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपने यही इस्तेमाल करना है, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ ही आप एंटीवल के 5 एम्प्यूल लगा दें, दर्दों के लिए भी हो गया, एंटीबायोटिक्स भी हो गया। और तीसरा काम लिक्विड पैराफिन भी साथ दे दें, या आप 3 दिन इंजेक्शन लगाएं 15-15 सीसी। आपने 3 दिन कीटोजेक्ट लगा सकते हैं, या आप डिक्लोरान लगा सकते हैं। और उसके साथ इन दोनों में इनके साथ ही आप पेंटोमाइसिन 3 दिन लगाएं, इंशाल्लाह आपको एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही आप 4 बोतल लिक्विड पैराफिन लें और 2 किलो दूध लें, उसमें मिला के वो भी आपको दे दें। उसकी कब्ज़ की भी जो कंडीशन है वो भी ठीक हो जाएगी। और साथ ही उसको आप मिनरल शुरू कर दें, तो आपका जानवर बेहतरी की तरफ आएगा इंशाल्लाह। दोबारा वो निकालेगा भी नहीं। और अगर आप लिक्विड पैराफिन नहीं देना चाहते तो आप अल्विजेस्ट के पाउडर आते हैं, वो रोज़ आप एक दिन 7 से 8 दिन वो आप खिलाएं। और साथ आपने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन 20 ml लगाना है, और हर 10 दिन बाद आपने 20 ml लगाना है। और आखिरी
1.5 मंथ में आपने नहीं कोई भी इंजेक्शन यूज़ करना, और आप उसको छिक्की भी लगा सकते हैं। तो जो अगर थोड़े दिन रह गए हैं तो आपका जानवर इंशाल्लाह बेहतर होगा। पेंटोमाइसिन का एक्सीलेंट रिजल्ट है। ये मैं वैजाइनल प्रोलैप्स की बता रहा हूँ। अगर शुरू में हो तो आप ये 3-4 चीज़ें मैं पहले जो बताई वो दे सकते हैं। अगर हाई लेवल पे चला गया, ज़ख्म हो गया, इन्फेक्शन हो गई है, तो आपने मेल्फिन सी ड्रिप भी लगा सकते हैं। वो कैल्शियम की कमी पूरी करेगी। और साथ आपने जो मैंने ये फार्मूला एंटीबायोटिक्स का बताया वो भी आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह एक्सीलेंट इसका रिजल्ट आएगा। और अब यूट्रस प्रोलैप्स की बात करें। यूट्रस प्रोलैप्स की जो कंडीशन होती है वो डॉक्टर यानी कि देख के बताएगा, क्योंकि वो उसने सारा निकाला है, थोड़ा निकाला है। तो उसका जो जो यानी कि आप डॉक्टर को बुलाएं, आप खुद यानी कि ये काम ना करें। और एक और बात मैं आपको ज़रूरी बता दूं, जो वजाइनल प्रोलैप्स होता है इसमें आपने, मैं अमूमन आप गाँव वगैरह में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमने यानी कि ये अपने सॉरी जूते से, कि हमने ये अपना जूता लिया और जूते से हमने यानी कि इसको चढ़ा दिया है। ये जितना भी यानी कि प्रोलैप्स निकला है, ये वजाइनल प्रोलैप्स की बात कर रहा हूँ। आपने ये जूते वाला कभी काम नहीं करना। जूते में गंदे जरासीम होते हैं और वो गंदे जरासीम उसके साथ लग जाते हैं, क्योंकि वो फिर रोकता ही नहीं, फिर ज़्यादा निकालना शुरू कर देती है। तो आपने जूते का इस्तेमाल नहीं करना। आपने ठंडे पानी से अच्छी तरह उसको वाश करने के बाद हाथ से उसको अंदर धकेल देना है। वो खुद ब खुद ही अंदर चला जाएगा जब आप ठंडा पानी डालें। या आप चीनी डाल सकते हैं, चीनी का सिरप बना के डाल सकते हैं, इससे भी एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेगा। और उसके अलावा आप किसी डॉक्टर को बुला कर कहें तो वो भी उसका यानी कि हल कर देगा। तो ये जूते वाला काम ठीक नहीं है। तो जो यूट्रस प्रोलैप्स वो डॉक्टर कंडीशन देखेगा। कंडीशन के बाद आपने क्या काम करना है, डॉक्टर पे नहीं रहना। आपने पेंटोमाइसिन और कीटो ले आना है इंजेक्शन 40 cc आपने पेंटो लगाना है। ये यूट्रस प्रोलैप्स के बाद भी आपने यही इलाज करना है, डॉक्टर पे आपने नहीं रहना है। अमूमन डॉक्टर जो होते हैं वो नॉर्मल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और आपका जानवर एक्सपायर हो जाता है। तो आपने डॉक्टर को कहना है कि आप पेंटोमाइसिन लगाएं, पैसे जितने भी लगे हम यानी कि देंगे आपको। आपने पेंटोमाइसिन और कीटो यही 2 इंजेक्शन आपने इस्तेमाल करवाने। इंशाल्लाह आपका जो यूट्रस प्रोलैप्स, जितना भी यूट्रस प्रोलैप्स उसने निकाला होगा, अगर वो एक बार बच जाएगा यानी कि अगर अंदर चला जाएगा यूट्रस प्रोलैप्स, तो आपका जानवर एक्सपायरी होने से बच सकता है। आप ये इंजेक्शन इस्तेमाल करें। और यूट्रस प्रोलैप्स को भी चढ़ाने के लिए आप इनकी पोटाश KM4 से अच्छी तरह धो लें। धो लेने के बाद आप उसको चढ़ाएं और किसी डॉक्टर को ही बुलाएं, वो ही चढ़ाएगा। और इंशाल्लाह आपका जानवर रिकवरी की तरफ आएगा अगर आप पेंटोमाइसिन और कीटो इस्तेमाल करेंगे। इसका एक्सीलेंट